भाइयों, मैं हूं आमिर हुसैन, ज़िला बखर से। आज तारीख है 14 अगस्त 2026। मुल्क भर में गन्नम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। पंजाब की मंडियों में, सिंध की मंडियों में, पंजाब के शहरों में, सिंध के शहरों में, मुल्क भर में गन्नम का रेट बेकाबू हो चुका है। सुबह सुबह गन्नम के रेट में तेज़ी का रुझान है। जैसा कि आपको पता ही होगा, रोज़ बरोज़ गन्नम के रेट में 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये इजाफा ही होता जा रहा है। क्योंकि जब स्टाकिज़रार ने गन्नम स्टाक की थी, उस वक्त गन्नम का रेट 3000 रुपये, 3100 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 34-35 रुपये था। लेकिन अब वही गन्नम जो है 5000 रुपये को भी क्रॉस कर गई है। वजीर नेशनल फूड सिक्योरिटी राना तनवीर हुसैन के भी अभी से बयान आ रहे हैं कि गंदम की इमदादी कीमत ये दी जाएगी, क्योंकि सिंध में तकरीबन 20 दिन बाद 1 माह तक गंदम की काश्त शुरू हो जानी है। तो सिंध वालों के लिए ये बड़ी खुशखबरी की बात है कि हुकूमत इस साल पहले से ही इमदादी कीमत फाइनल करने लगी है और बहुत ही अच्छा रेट देने लगी है हुकूमत, क्योंकि मुल्क भर में गंदम का बुर्रान आ चुका है। हुकूमत 10 लाख मेट्रिक टन गंदम बैर के मुल्कों से मंगवाने लगी है, फिर भी मुल्क भर की गंदम की लागत पूरी नहीं हो रही, क्योंकि साल भर की जो गंदम की लागत है वो 27 या 28 मिलियन मेट्रिक टन है। इसीलिए हुकूमत पंजाब को पता चल गया है कि अगर इस साल ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम काश्त नहीं की गई तो अगले साल चाहे हम 10 लाख टन की बजाय 20 लाख टन भी गंदम बैर के मुल्कों से मंगवा लें, तब भी लागत पूरी नहीं होनी, क्योंकि मुल्क भर में गंदम का इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा है। गंदम मवेशियों को डाली जाती है, मुर्गियों को आजकल गंदम बहुत ज़्यादा डाली जा रही है। गंदम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल हो चुके हैं ये जो हुकूमत है गंदम का इमदादी रेट तो फाइनल कर देती है, लेकिन अपनी बात पर नहीं टिक पाती। जैसा कि आपको पता ही होगा, पिछली जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी या पिछली हुकूमतें थी, गन्नम की भी एक इमदादी कीमत फाइनल की जाती थी, गन्ने की फसल की भी इमदादी कीमत फाइनल की जाती थी और कपास की फसल की भी। इसीलिए हुकूमत गन्नम की इमदादी कीमत फाइनल करती है ताकि ये चीज़ आपकी कोई ले ना ले, हुकूमत लेने की पाबंद होगी। मिसाल के तौर पर एक सब्जियों का रेट फाइनल नहीं होता। कभी तो जो सब्ज़ी कम काश की जाती है वो मंडियों में बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, और जो सब्ज़ी ज़्यादा काश नहीं की जाती, थोड़ी काश की जाती है, वो मंडियों में गलती सड़ती रहती है, रुलती रहती है। उसका 2 रुपये, 5 रुपये 1 किलो के हिसाब से रेट दिया जाता है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो इसीलिए हुकूमत पंजाब ये 3 फसलों का रेट फाइनल करती है, इमदादी रेट बताती है। इमदादी रेट बताने का मकसद भी यही है, अगर ये चीज़ को ले ना ले, हुकूमत इस चीज़ की पाबंद होगी। लेकिन ये जो हुकूमत बैठी हुई है, ये 3-4 साल हो चुके हैं, इस हुकूमत गन्नम का इमदादी रेट तो फाइनल कर रही है, लेकिन किसानों को दे नहीं रही। जब किसानों की गन्नम थ्रेशर से निकल कर आती है, हुकूमत हुकूमत बहाने बनाती है कि IMF ने मना किया हुआ है, इस साल पास को गंदम नहीं खरीदेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ के बयान आ जाते हैं कि इस साल हमने गंदम नहीं खरीदनी क्योंकि रोटी का रेट बढ़ जाएगा, हमने रोटी का रेट 12 रुपये से नहीं बढ़ने देना। इस साल भी गंदम का रेट तब भी बढ़ा है क्योंकि गंदम मुल्क भर में थी भी नहीं, ना ही हुकूमत गंदम खरीद पाई। हुकूमत ने तो 3500 रुपये का इस साल नोटिफिकेशन जारी किया, लेकिन जब ख़रीदने का वक्त आया उस वक्त हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदी। जैसे ही गंदम का रेट 4000 रुपये को टच करने लगा, फिर हुकूमत का ऐलान दोबारा आया कि हुकूमत 3500 रुपये में गंदम ज़रूर ख़रीदेगी। तब ख़रीदने का क्या फ़ायदा? किसान कहते हैं वो चीज़ फ़ायदा में आती है जो वक्त पर काम आए। इसीलिए इस साल किसान जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा रकबे पर गंदम की फसल काश्त करेंगे, क्योंकि इस साल ना ही राया कनोला ज़्यादा काश्त किया जाएगा, चिकंदर की फसल तो बिल्कुल काश्त कम की जाएगी, क्योंकि पिछले साल बहुत ज़्यादा आवाम ने चिकंदर की फसल काश्त की, सबको नुकसान आया। क्योंकि चिकंदर मुल्क भर में बहुत ज़्यादा काश्त था, लेकिन ज़्यादा काश्त होने की वजह से वज़न भी बहुत ज़्यादा आया। तो मिल वालों ने नखरे किए, किराया जो था वो 60 रुपये निकाल दिया। किराया हक बनता था 20-25 रुपये, उन्होंने 60 रुपये निकाला। जो लोन था वो भी 80,000 रुपये, 90,000 रुपये, कई का लाख रुपये निकाल दिया, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान आए। तो इसलिए किसान कहते हैं चिकंदर के पास इस साल हमने बहुत ही कम जाना है, जो अच्छा रकबा होगा उस पर ही सिर्फ काश करना है। इसके अलावा गन्ने की फसल जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र है, ये जो हुकूमत है गन्ने के हक़ में बहुत ही अच्छी है। यानी कि 2-3 साल हो चुके हैं, गन्ने का रेट किसानों को सोच से भी ऊपर मिलता आ रहा है। पिछले साल भी वही किसान अच्छे रह गए
जिन्होंने स्टार्टिंग में गन्ने की कटाई शुरू करा दी। जो गन्ने एंड में देखते रहे कि रेट अच्छा मिलेगा, बाद में गन्ने की कटाई कराएंगे, वो थोड़े से नुकसान में गए, लेकिन शुरू वाले अच्छे में रह गए। 400 रुपये रेट इमदादी फाइनल था गन्ने की फसल का, लेकिन इंशाल्लाह इस साल भी 450 रुपये 500 रुपये रेट ज़रूर होगा। और किसान भाइयों, आज 14 अगस्त का दिन है, सच्ची बात है, झूठ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुकूमत अभी से ही गंदम की इमदादी कीमत फाइनल करने लगी है और इंशाल्लाह 5,000 रुपये 6,000 रुपये गंदम का इमदादी रेट होगा। अभी तक कोई इमदादी कीमत का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन सुनने को लग गया है कि गंदम की इमदादी कीमत 5,000 रुपये फाइनल की जाएगी, क्योंकि गंदम का ताज़ा तरीन रेट जो है वो भी 5,000 रुपये को टच कर गया है और इमदादी रेट भी साफ ज़ाहिर अगर ताज़ा तरीन रेट के बराबर ही होगा तभी किसान हुकूमत को गंदम फ़रोख्त करेंगे। तो बात करते हैं आज के ताज़ा तरीन रेट के हवाले से। आज पंजाब की अक्सर मंडियों में हल्की क्वालिटी गंदम 4400 रुपये से लेकर 4450 रुपये, नॉर्मल क्वालिटी गंदम 4475 रुपये से लेकर 4550 रुपये, अच्छी क्वालिटी गंदम 4600 रुपये से लेकर 4750 रुपये तक सेल हो रही है। सिंध के शहर कराची में 11,200 रुपये से लेकर 12,250 रुपये 102 किलोग्राम, साथ में हैदराबाद में 11,300 रुपये से लेकर 12,150 रुपये 102 किलोग्राम, मुल्तान में 11,500 रुपये से लेकर 12,000 रुपये तक 102 किलोग्राम सेल हो रही है। मुल्क भर में गंदम के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। आजकल जो आपको पता ही होगा, हमारे पंजाब के शहर लाहौर में, साथ में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा रेट दिया जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज जो गंदम है यकीन माने 5,000 रुपये को टच कर गई है, क्योंकि वहाँ पर जो आटा सेल हो रहा है, मेरा व्हाट्सएप पर दोस्त से रब्ता होता है, वहाँ पर जो आज आटा सेल हुआ है वो 5,800 रुपये 40 किलोग्राम, यानी कि 6,000 रुपये को आटा टच कर गया है। तो साफ ज़रा गंदम का रेट भी 5,000 रुपये को टच कर गया है। इसके अलावा किसान भाइयों, मुल्क भर में आपको पता ही होगा खादें जो हैं वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही हैं। खादों का रेट भी बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन। आज जो सोने DAP खाद का रेट लगाया गया है, आज मुल्क भर में खादों का जो रेट है, कहीं पर किसान भाइयों 50 रुपये ऊपर हो सकता है, कभी नीचे भी हो सकता है। 200-300 रुपये का रेट बताने में फ़र्क आ सकता है, क्योंकि मुल्क भर का मैंने रेट बताना है। कहीं पर खादें शार्ट्स होने की वजह से खादों का रेट जो है ऊपर चला जाता है। कहीं दुकानदार के पास खादें बहुत ही कम पड़ी होती हैं, जिस वजह से वो 50 रुपये रेट ऊपर ले लेता है। और कई जगह पर खादें ज़्यादा होने की वजह से वो 100 रुपये 50 रुपये नीचे कर लेते हैं। तो मुल्क भर का रेट बताना है। सबसे पहले बात करते हैं सोना DAP। 15,000 रुपये से लेकर 16,800 रुपये 50 kg सोना DAP खाद जो है किसानों की पहुंच से बहुत ही दूर निकल चुकी है। अब गन्नम काश करने का वक्त है, तकरीबन ही किसान जो हैं वो सोना DAP खाद का बहुत ही कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर नाइट्रोफास सरसब कंपनी का करेंगे। दूसरे नंबर पर बात करते हैं एंग्रो DAP। 15,200 रुपये से लेकर 16,750 रुपये 50 kg। 7 स्टार DAP 14,000 रुपये से लेकर 15,950 रुपये 50 kg। इसके अलावा सोना यूरिया का ताज़ा तरीन रेट 4400 रुपये से लेकर 4650 रुपये 50 kg। ज़बरदस्त यूरिया के रेट में भी बड़ी तेज़ी है, दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। जिंक होने की वजह से इसे किसान बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। 5100 रुपये से लेकर 5450 रुपये 50 kg ज़बरदस्त यूरिया। इसके अलावा सरसब कैन गुआरा खाद 4,200 रुपये से लेकर 4,350 रुपये 50 kg। पाक रब कैन गुआरा 35 रुपये से लेकर 3650 रुपये 50 kg। नाइट्रोफास सरसब कंपनी 9,700 रुपये से लेकर 10,500 रुपये 50 kg। SOP 25 kg वाली सजेंटा कंपनी की नए सवेरे वालों की 11,200 रुपये से लेकर 13,500 रुपये। और जो हल्की कंपनियां की पोटाश है SOP 25 kg वाली, वो 7,000 रुपये से लेकर 8,050 रुपये। हल्की कंपनी की जो पोटाश है वो थोड़ी सी सस्ती है। वैसे जो नए सवेरे वालों की जो पाउडर वाली पोटाश है, बड़ी ज़बरदस्त पोटाश है, वो बहुत ही महंगी हो चुकी है। और जो सोना वालों की SOP है वो तो 15,000 रुपये से लेकर 16,500 रुपये। सोना वालों की SOP इतनी ज़्यादा इस्तेमाल भी किसान नहीं करते, लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। और सल्फ़र का रेट जो पहले 1 kg का 500 रुपये था, अब 1 kg का 650 रुपये हो चुका है। बात करते हैं होमिक एसिड के हवाले से। होमिक एसिड का रेट जो है वो 2250 रुपये
20 लीटर हो चुका है, यानी कि 22.5 से लेकर 25 रुपये के दरमियान चल रहा है। इसके अलावा किसान भाइयों, आजकल एक नई जिंक आई हुई है 3 kg वाली, 3 किलो वाली, वो बड़ा अच्छा रिजल्ट दे रही है, दानेदार है। वो अगर आप यूरिया के साथ मिलाकर फसलों में डालें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। वो 2500 रुपये का एक पैकेट आता है 3 kg का, वो बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट देती है, बड़ा अच्छी रिजल्ट है वाली जिंक है। किसान भाइयों, आप बाकी फसलों का थोड़ा बहुत ताज़ा तरीन रेट के हवाले से बात करते हैं। इस वक्त जो ताज़ा तरीन मकाई का रेट लगाया जा रहा है, आज इस साल ये पहला साल गुजर रहा है 3 साल बाद जिस साल किसानों को मकाई का अच्छा रेट मिला है। पहले हर साल किसान चीखते थे, रोते थे, परेशान होते थे, उनको रेट मकाई का नहीं दिया जाता था। लेकिन ये पहला साल है जो 2600 रुपये, 2700 रुपये, 2800 रुपये तक भी मकाई सेल हो रही है 40 किलोग्राम। पिछले साल 1600 रुपये, 1700 रुपये रेट था। अब बात करते हैं सरसों के रेट के हवाले से। सरसों का रेट तो मैं 2-3 साल से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा। सरसों वाले किसान, राय कनोले वाले वैसे परेशान हैं जिन्होंने स्टॉक की हुई है, स्टॉक की ज़रात, सरसों का रेट भी नहीं बढ़ रहा। आज सरसों का रेट जो लगाया जा रहा है 7500 रुपये से लेकर 7800 रुपये 50 kg, और कनोले का रेट 8000 रुपये से लेकर 8150 रुपये 50 kg। तिल्ली के रेट में भी पिछले साल से रेट ज़्यादा इतना नहीं बढ़ा, 11,200 रुपये से लेकर 13,500 रुपये तक सेल हो रही है। लाल ज्वार 14,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक। बाजरे के रेट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान है। स्टॉकी ज़रात ने बाजरा तो स्टॉक किया था लेकिन उनको मुनाफा थोड़ा सा कम आया है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है बाजरे का रेट अच्छा मिलता है हर वक्त। इस वक्त जो बाजरे का रेट लगाया जा रहा है 3100 रुपये से लेकर 3300 रुपये 50 kg। आजकल बाजरे की काश्त जो है बहुत ज़्यादा की जा रही है। अब आपके सामने अगस्त का महीना शुरू हो चुका है, अगस्त के महीने की आज 14 तारीख है, लेकिन अभी तक हमारे पंजाब में ज़िला बखर में बहुत ज़्यादा बाजरे की काश्त की जा रही है क्योंकि मौसम ठंडा हो चुका है। लेकिन सबसे ज़्यादा हमारे ज़िला बखर में जो वैरायटी बाजरे की काश्त की जाती है वो सिंडिकेट नीले पैकेट वाली, बहुत ही अच्छी वैरायटी है। 3-4 सालों हो चुके हैं, किसान बहुत ज़्यादा उसे पसंद करते हैं। लेकिन ये पहला साल है, ये वैरायटी थोड़ी सी जब एंड में आई, शुरू में बड़ी ज़बरदस्त आई। जिन किसानों ने एंड में ये वैरायटी काश्त की, इसका बीज जो था वो थोड़ा सा ख़राब निकला, हल्का निकला, मिलावट थी उसमें, ब्रीक बीज निकला सिंडिकेट का। लेकिन इस साल जो टारगेट 786 अली अकबर वालों का है वो बड़ा ज़बरदस्त उसकी जर्मिनेशन है, तकरीबन 100 में से 100% है, और बड़ा ज़बरदस्त इस साल जो है, पिछले साल भी उसकी एवरेज बड़ी अच्छी आई और इस साल भी बहुत ज़्यादा काश्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो टॉप 3 बीज है वो सिंडिकेट, अगर अच्छा आपको मिल जाए आप उस पर डेट वगैरह पढ़ लें। लेकिन पिछले साल एक बीज आया हुआ था ताज, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है, सिंडिकेट का मुकाबला करने वाला है। इसके अलावा बाकी भी बीज अच्छे हैं, सोनी धरती वालों का, एग्री टच वालों का, बाकी भी बीज बहुत अच्छे हैं। लेकिन जो सबसे टॉप पर है, जैसे गंदम की वैरायटी है दिलकश 21, अकबर 19, इसी तरह बाजरे की भी 2 वैरायटियाँ हो चुकी हैं, सिंडिकेट और आपके सामने वैरायटी है टारगेट 786। और किसान भाइयों, मैं हर वीडियो के एंड पर स्टॉक की ज़रात को यही मशवरा देना चाहता हूँ, अभी आप गंदम को साल सेल ना करें, 1-2 माह के लिए ठहर जाएं, 1-2 महीना ठहर जाएं, फिर जाकर अपनी गंदम सेल करें, क्योंकि स्टॉक की ज़रात अभी से अपनी गंदम को सेल करता जा रहा है। कल जब मैं मार्केट में गया तो स्टॉक की ज़रात गंदम लेकर गया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि आपने उस वक्त गंदम लेकर स्टॉक की, लेकिन आप अभी से सेल क्यों कर रहे हैं? क्या आपको पैसे की मजबूरी है? क्या मजबूरी आप गंदम को सेल कर रहे हैं? वो बता रहा था कि मैंने गंदम को छाना लगवाया, यकीन माने गंदम का जो तीसरा हिस्सा था वो छाने के नीचे निकल गया, उसको आटा लगा हुआ था, यानी कि बहुत ज़्यादा सुसरी का अटैक था। उस स्टॉक की तरह ने गंदम तो स्टॉक कर ली, ना ही उस पर सुसरी की गोली लगाई, ना ही उस पर कोई तजर्बा वगैरह किया, ना ही उसने नीचे ऊपर छापर डाला, वैसे ही गंदम स्टॉक करके रख दी और पता ही नहीं किया कि गंदम के साथ क्या बना हुआ है। तो उसकी गंदम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, गंदम को सुसरी ने खा लिया। तो आजकल बहुत ज़्यादा सुसरी का मौसम है, क्योंकि जैसे ही जुलाई अगस्त में बारिशें बहुत ज़्यादा आती हैं, बारिश आने की वजह से गंदम का जो दाना है वो नरम हो जाता है, उसमें नमी वगैरह आ जाती है, जिससे वो दाना सुसरी के लिए खाना बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए सुसरी का इन 2-3 महीनों में बहुत ज़्यादा अटैक होता है। आप कोशिश करें कि आजकल 2-3 बार गोलियां लगाएं, क्योंकि गोलियां भी उतना रिजल्ट नहीं देती जितना पहले देती थी। आजकल हल्की गोलियां आ रही हैं, वो चास नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि एलुमिनियम की बहुत सी गोलियाँ लगाएँ और कोशिश करें कि गंदम को संभाल कर रखें। इंशाल्लाह आपकी गंदम सोने के भाव सेल होगी, सोने की तरह आपकी गंदम सेल होगी। जिस तरह सोना महंगा होता जा रहा है, गंदम का रेट भी आपको नवंबर दिसंबर में सोने की तरह मिलेगा।
शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थोड़ी सी लाइक कर दें। शुक्रिया।